हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस। वहां पर सीनियर क्लासेस यानी कि 9 to 12 क्लास के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड। बच्चों, लास्ट 9 to 10 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूँ और मैंने सोचा क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए ऑनलाइन। बहुत सारे गार्जियंस शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे या बहुत सारे फ्रेशर टीचर्स, ट्यूटर्स या ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 8 का मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 8 के मैथमेटिक्स को बेसिक से उनको क्लियर करना है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बच्चों यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। खासकर मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ तो मैं बच्चों करके बात कर रहा हूँ, तो आप अदरवाइज मत लीजिएगा। हम पढ़ लेते बच्चों हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी से, करेक्ट। और एक्सरसाइज 14.2 को लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.3 का। तो पढ़ना क्या हमें, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके बच्चों, अभी तक हमने एक चैप्टर था, आपको याद है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ओके, उसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है, बट अभी तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन नहीं सीखा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों मान लीजिए x² - 4, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सभी बच्चों को पता है। x² - 4 को x - 2 से डिवाइड लगाना है। ये देखिए बच्चों, मींस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया उसने x - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। ओके, यानी कि x² - 4 को x - 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो अभी तक हमने 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवीजन नहीं सीखे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवीजन लगाना सिखाएंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां रीड मोर पे क्लिक करिए तो इस चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करोगे आप, पार्ट 1 पार्ट 2 आपका पूरा प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगा। ठीक, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर प्लीज़ कॉल मत करिएगा बच्चों, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर 7503644171। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो लिंक हम यहाँ से आपके मोबाइल पे सेंड कर देंगे, करेक्ट। प्लीज़ कॉल मत करिएगा। तो आइए बच्चों, आज की स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कॉपी पेन प्लीज़ लेके बैठा करिए, मैंने कई बार आपसे बोला है कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। देखिए और उसी टाइम अपनी कॉपी में नोट किया करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब रेफरेंस के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 224 ओपन कर सकते हैं, सेक्शन 14.3 डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने बोला है कि भाई मान लो हमारे पास हमको गिवन है क्या, 7 × 8। ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है 7 × 8। 7 8 जा कितना होता है, 56। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं किसका 7 और 8 का। 7 8 जा 56, ठीक। अब मल्टीप्लीकेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो डिवीजन है। मतलब समझो, अगर हम आपको बोले कि भाई 56 को अगर हम 7 से डिवाइड लगा दें, मतलब 56 डिवाइडेड बाय 7, इसको पढ़ना आता है ना, 56 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, ये सभी बच्चों को पता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता है। 56 को अगर हम डिवाइड लगाते हैं किससे, 7 से, तो 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। ओके, ये चीज़ होगी, ठीक है बच्चों। ओके, इसी तरीके से अगर हम 56 को डिवाइड लगाते हैं किससे, 8 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये सभी बच्चों को पता है। 56 को अगर हम 8 से डिवाइड लगाते हैं तो 8 7 जा कितना आता है, 56, ठीक है। ये बात सभी बच्चों को पता है। यानी कि आप देख रहे हो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर 56 आ रहा है, लेकिन जब हम 56 को या तो 7 से डिवाइड लगा दें तो 8 आ जाएगा, और 56 को अगर हम 8 से डिवाइड लगा दें तो 7 आ जाएगा। छोटी क्लासेस में आपने ऐसे भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, आपके टीचर्स ने बताया होगा, 7 × 8 = 56 होता है। तो यहाँ से 7 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ये बात आपको पता है, ऐसा कुछ आपने सीखा होगा। तो 7 आके इधर डिवाइड लगाता है, यानी कि 56 बाय 7 क्या होता है, 8 होता है। सिमिलरली 7 × 8 = 56। तो 8 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 8 को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, 56 बाय 8 = 7, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक नंबर को उठा के एक नंबर से डिवाइड लगाया। 56 एक नंबर है, 8 भी एक नंबर है। 56 डिवाइडेड बाय 8 7, 56 डिवाइडेड बाय 7 8। तो हमको क्या पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि अगर हमें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हों तो हम डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसका हम एग्जांपल देखते हैं आपकी बुक से ही, ठीक है, और यहीं से हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो हमने नंबर को नंबर से डिवाइड लगाने का एक रिवीजन किया। ओके स्टूडेंट्स, सो
अब हम लेते हैं एग्जाम्पल किसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। सो मान लीजिए कि बच्चों हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये देखिए 2x इंटू 3x स्क्वायर, ये सभी बच्चों को मल्टीप्लाई करना आता होगा। 2x इंटू 3x स्क्वायर कितना होता है, 2 3 जा 6, ओके। और यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, x की पावर कुछ नहीं है। जब x की पावर कुछ नहीं होती तो क्या मानते हैं, 1, ठीक। तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। x की पावर 1 इंटू x की पावर 2, तो पावर ऐड कर दो, 1 + 2 3, यानी कि x की पावर 3। और वैसे भी आपको पता है x स्क्वायर इंटू x कितना होता है, x क्यूब। 2 3 जा 6, x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब, ओके। ये हो गया। ये ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है बच्चों, जैसे कि 7 इंटू 8 कितना था, 56 था। फिर हमने आपको बोला कि 56 को, यानी कि जो आंसर आ रहा है, इसको अगर हम 7 से डिवाइड लगाते हैं, यानी कि इन दोनों में से फर्स्ट वाले नंबर से, तो आपको सेकेंड नंबर मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से इस 56 को उठाकर अगर हम सेकंड वाले नंबर यानी कि 8 से डिवाइड लगाते हैं तो आपको फर्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आइए, ये जो आंसर आ रहा है बच्चों, ओके, यानी कि 6x क्यूब, इसको उठा के अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी यानी कि 2x से डिवाइड लगाते हैं तो हमें सेकंड क्वांटिटी मिलेगी या सेकंड एक्सप्रेशन मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हम ये जो आंसर आ रहा है यानी कि 6x क्यूब बाय, अगर हम इसको सेकंड एक्सप्रेशन यानी कि 3x स्क्वायर से डिवाइड लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। ठीक है बच्चों, जैसे हमने नंबर में सीखा था वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये होता कैसे, यही आपको सीखना है कि जब हम 6x क्यूब यानी कि जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको उठा के हम 2x से डिवाइड लगाएंगे तो 3x स्क्वायर क्यों आया, यहाँ से तो दिख रहा है, हाँ भाई 6x क्यूब को 2x से डिवाइड लगाओगे तो 3x स्क्वायर मिलेगा, या 6x क्यूब को 3x स्क्वायर से डिवाइड लगाओगे तो 2x मिलेगा, यहाँ से तो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन आपको हमेशा थोड़ी ना दी होगी, ठीक है। आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x, तो 3x स्क्वायर कैसे आता है, इसका क्या प्रोसेस है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे, इस क्लास में सीखेंगे। और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि देखिए आपकी बुक से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके सामने आपकी बुक भी रहेगी तो आपको भी आसानी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 5x इन द ब्रैकेट x + 4, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करना आता है सबको, 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर, भाई x इंटू एक्स x स्क्वायर है ना। उसके बाद 5x इंटू 4, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 5 4 ज़ा 20, सो 20x, करेक्ट। अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा है तो पहले वो चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर आप फैक्टराइजेशन पढ़िए, है ना, आपको अच्छा फील आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के बाद फैक्टराइजेशन पढ़ा जाता है, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मत पढ़िएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स 5x स्क्वायर प्लस 20x, करेक्ट, ये आंसर आ रहा है। अब ये जो आंसर आ रहा है, अगर इसको हम उठा के हम क्या करें, 5x स्क्वायर प्लस 20x को अगर हम डिवाइड लगाएं, किससे डिवाइड, देखो अब डिवाइड आप ऐसे भी, मतलब ये लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो डिवीजन के लिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक। इसको आप कैसे लिख सकते थे, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय के लिए आपने क्या किया, इस बार साइन का यूज़ किया, ये डिवीजन का साइन है, ओके। ये ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे, दिस अपॉन दिस लिखो या दिस डिवाइडेड बाय दिस लिखो, बात क्या सेम है, ठीक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, दिस, ये जो आंसर आ रहा है, ठीक है, दिस आंसर 5x स्क्वायर प्लस 20x डिवाइडेड बाय, अगर हम देखो यहाँ पे क्या है 5x इंटू एक्स प्लस 4 है, अगर हम इसको उठा के 5x से डिवाइड करें यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन से डिवाइड करें तो आपको ये आंसर मिलेगा, यानी कि x + 4, ठीक। इसी तरीके से ये जो आंसर आ रहा है, ठीक, यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 20x, इसको उठा के अगर हम डिवाइड करें सेकेंड एक्सप्रेशन से यानी कि x + 4 से, तो आपको 5x मिलेगा। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये मिलेगा कैसे, ठीक है, ये हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे इस वीडियो में, ठीक है, कि कैसे भाई हमारा आंसर x + 4 आ रहा है, कैसे हमारा आंसर यहाँ 5x आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पर सीखना है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान दें, ये जो लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 20x डिवाइडेड बाय 5x, ओके, तो इसको लिखने का एक और स्टाइल है, वो आप सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपने डिवाइड का साइन लगाया है, अगर आपकी मर्जी नहीं कर रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5x स्क्वायर प्लस 20x डिवाइडेड बाय 5x। ये डिवाइडेड बाय की जगह ये जो डिवीजन का साइन है ना, इसकी जगह आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, 5x स्क्वायर प्लस 20x अपॉन 5x, ये लीजिए। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे इसको 5x स्क्वायर
प्लस 20x अपॉन में x प्लस 4, ओके, x प्लस 4 और ब्रैकेट में रख दिया करिए इस तरीके से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इतना आप सब कुछ बच्चों नोट कर लीजिए। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि ये डिवीज़न कैसे होता है, मतलब कि जब हमने यहाँ पे देखिए 6x क्यूब को जब हमने 2x से डिवाइड लगाया था तो 3x स्क्वायर क्यों आया, इसको हम बोलते हैं ये एक मोनोमियल है और ये भी क्या है, एक मोनोमियल है, ठीक। सो मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड लगाया जाता है ये सेक्शन 14.3.1 में सिखाया गया है। आइए हम आपको सिखाते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक ओपन कर सकते हो एनसीईआरटी पेज नंबर 224, टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। तो एक मोनोमियल दिया होगा उसको हमें दूसरे मोनोमियल से डिवाइड लगाना है, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 6x क्यूब जो कि एक मोनोमियल है। अब कुछ बच्चों को मोनोमियल नहीं पता है, देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ओनली 1 टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म हो तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल दें, देखिए बच्चों, मान लीजिए ओनली कहीं पे 2x लिखा है तो मोनोमियल है, एक ही टर्म है। लेकिन अगर कहीं पे 2x प्लस 3x स्क्वायर लिखा है तो देयर आर 2 टर्म्स। टर्म्स कैसे पहचानते हो, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। अब देखो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, सो प्लस के पहले एक टर्म है, प्लस के बाद में, तो 1 2 टोटल 2 टर्म है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, बायनोमियल का, ओके। और ये एग्जाम्पल है किसका, मोनो, मोनो मतलब 1, मोनो मतलब सिंगल या 1, मोनोमियल। तो ये मोनोमियल है। बायनोमियल, बाय का मतलब 2, तो 1 2 टर्म्स है, ठीक। इसी तरीके से ट्राइनोमियल का एग्जांपल देते हैं आपको। मान लो कहीं लिखा है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 5x इज इक्वल टू 1 2 3 टर्म्स है, तो हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, ओके। और यहाँ प्लस की जगह माइनस माइनस भी हो सकता था, उससे फर्क नहीं पड़ता है। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ट्राइनोमियल, करेक्ट। चलिए, अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगे तो उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से बच्चों आपको दे दिया है 4x की पावर 4 और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 4 इज इक्वल्स टू, अब इसको आप क्या बोलोगे, इज इक्वल्स टू नहीं, मतलब इसको आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 टर्म्स को आप सिंपली क्या बोलोगे, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ बहुत सारे टर्म्स हैं, करेक्ट। 1 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल और 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो आप सिंपली उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये 1 टर्म है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। उसने बोला कि 6x क्यूब को डिवाइड लगाओ किससे, 2x से, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोमियल है, चेक करो भाई, 6x क्यूब क्या है, मोनोमियल है, एक सिंगल टर्म है भाई, प्लस और माइनस तो कहीं दिख नहीं रहा है इसमें। अगर ये ऐसा होता 6 प्लस x क्यूब तो 1 2 टर्म्स होते हैं, लेकिन ये 6 इंटू एक्स क्यूब है तो ये ओनली सिंगल टर्म कंसीडर किया जाएगा, ये मोनोमियल है। 2x भी क्या है, एक मोनोमियल है। तो मोनोमियल को डिवाइड लगा रहे हैं मोनोमियल से, इसलिए टॉपिक का नाम पड़ा डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, ओके। चलिए अब देखो बच्चों, उसको कैसे डिवाइड लगाते हैं, बहुत ईजी है। हमने पढ़ा है फैक्टर करना, ओके। तो हम क्या करेंगे, 6x क्यूब का फैक्टर करेंगे। क्या होता है, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, एक्स क्यूब का फैक्टर x इंटू एक्स इंटू एक्स, ओके भाई। एक्स क्यूब को आप क्या लिखोगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स पे क्यूब लगाए तो x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ओके। इसी तरीके से 2x का जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स। अब करना कुछ नहीं है, ऊपर और नीचे मतलब 6x क्यूब और 2x में जो भी कॉमन फैक्टर है उसको आप हटा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। यानी कि देखो 2 कॉमन है, एक x यहाँ मिला, एक x, इसको हटा दो, अब जो कुछ बचा वही आपका आंसर है। क्या बचा आपके पास, 3x स्क्वायर, 1 3 बचा और x इंटू एक्स स्क्वायर, ये लो, यही आपका आंसर है। यानी कि जब हम 6x क्यूब को 2x से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, ओके, करेक्ट स्टूडेंट्स। अब देखिए ऐसे नहीं करना है आपको, तो सर कैसे करना है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए आपको सिंपली एक क्वेश्चन देगा, ठीक। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाया कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब हमें एग्जाम में कैसे करना है, वो हमें क्वेश्चन देगा 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x, तो कुछ नहीं करना है, 6x क्यूब को कॉपी करो, ठीक। ये जो डिवाइड का साइन लगा है इसकी जगह एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय, इस लाइन को हम क्या पढ़ेंगे, डिवाइडेड बाय, लाइन को क्या पढ़ेंगे, डिवाइडेड बाय, ओके। तो कैसे पढ़ोगे, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x, ठीक, ओके।
चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम 6x क्यूब के फैक्टर करेंगे, 2x के फैक्टर करेंगे और जो कॉमन फैक्टर आएगा उसको कट कर देंगे। 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब के फैक्टर x इंटू एक्स इंटू एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय 2x के फैक्टर 2 इंटू एक्स। अब जो कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है आपको कट कर देना है सिंपली। 2 से 2 गया, x से x कट गया, ठीक है, ओके। और आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ध्यान से चेक करिए। न्यूमरेटर में बचा 3x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर, करेक्ट, ओके। और नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं है भाई। 2 2 आया होगा ना, नीचे 1 बचेगा, x 1 x x 1 x 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3x स्क्वायर अपॉन में 1, किसी भी क्वांटिटी के नीचे 1 होता है तो वापस वही क्वांटिटी आ जाती है, यानी कि 3x स्क्वायर अपॉन 1 क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ओके। सो इस तरीके से ये आपका आंसर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम डिवाइड लगाते हैं, ओके, करेक्ट। चलिए ये ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि छोटी क्लासेस में हमें एक क्वेश्चन देता था, वो अगर आपको याद हो, 77 डिवाइडेड बाय 7, ओके। हम क्या करते थे, हम इसको लिखते थे 77 और डिवाइड के साइन की जगह एक लाइन ड्रॉ करते थे, डिवाइडेड बाय 7। 77 के हम फैक्टर निकालते थे, 7 इंटू 11 और 7 नीचे, फिर 7 से 7 को कैंसिल करते थे, कॉमन फैक्टर कट जाता था और आंसर 11 आता था, ठीक। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। न्यूमरेटर में जो लिखा है उसके क्या करो, प्राइम फैक्टर या फैक्टर कर लो, डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसके फैक्टर कर लो, और जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको कट कर दो, फिर जो न्यूमरेटर में बचेगा उसको आप कॉपी कर दो। कभी कभी डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ बच जाता है, वो अभी हम देख लेंगे, परेशान ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा थोड़ी देर के पहले मैंने आपको यही तो बोला था कि 6x क्यूब को जब 2x से डिवाइड लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक। याद है आपको, भूल चुके एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि भाई 2x इंटू 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x क्यूब। तो मैंने आपको बोला था कि अगर 6x क्यूब को हम लोग डिवाइड लगाएं किससे, 2x से, यानी कि फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उससे, तो आंसर आएगा सेकंड वाला, यानी कि 3x स्क्वायर। इसी तरीके से 6x क्यूब को अगर आप डिवाइड लगाओगे किससे, 3x स्क्वायर से, तो आंसर आएगा आपका सेकंड एक्सप्रेशन से लगाओगे इसको डिवाइड, तो 2x आ जाएगा ना। चलिए अब ये हम आपको करके दिखाते हैं ये कैसे आया, ठीक। चलो सो इस बार क्वेश्चन दिया उसने हमें क्या, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ओके। नाउ चलिए देखते हैं क्या होता है। ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ओके, यानी कि 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल। 6 के प्राइम फैक्टर करो, 2 इंटू 3 इंटू एक्स के फैक्टर, एक्स क्यूब के फैक्टर x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है उसको कट कर दीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कट हो गया, यहाँ x है, यहाँ x है, कट हो गया, ठीक। यहाँ पे x है, यहाँ पे फिर से x है, कट हो गया, क्या बच गया, 2 बचा, x बचा, यानी कि 2 इंटू एक्स बचा। सो 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2x। ये लीजिए, यही तो मैं बता रहा था, 6x क्यूब को 3x स्क्वायर से डिवाइड लगाओगे तो 2x यहाँ पर आपका आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ, ओके। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, कह रहा है डू द फॉलोइंग डिवीजन पार्ट 1, -20x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10x स्क्वायर, ओके। टॉपिक क्या है, डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। तो आप देख रहे हो ये एक मोनोमियल है, मतलब ओनली 1 टर्म है इसमें, और इसमें भी ओनली 1 टर्म है, तो सो दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो करना कुछ नहीं है, आपको जो फर्स्ट मोनोमियल दिया हुआ है उसको कॉपी कर लो, यानी कि -20x टू द पावर 4। अब ये डिवाइड का जो साइन लगा हुआ है, ठीक, इसकी जगह हम लाइन ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद नीचे हम सेकंड वाले मोनोमियल को कॉपी कर देंगे। सो दिस डिवाइडेड बाय द, साइन का ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है सो आपको माइनस लिखना है, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं बच्चों, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। अब 20 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, कई बार मैं सिखा चुका हूँ, आप एक्सरसाइज 14.1 14.2 करके आए हो, तो 20 के प्राइम फैक्टर होते थे 2 इंटू 5, याद है, क्योंकि 2 टू द 4, 4 5 द 20, करेक्ट। फिर इंटू में x टू द पावर 4 है, ठीक,
तो x टू द पावर 4 का मतलब है कि x को अपने आप से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो x को अपने आप से ही, यानी कि x को अपने आप से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 टाइम्स। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय 10। बच्चों 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते थे, 2 इंटू 5। ओके, सो 10 को हमने लिखा 2 इंटू 5, क्योंकि 2 5 जा वापस 10 हो जाता है। इंटू में x का स्क्वायर है, x की पावर में जितना नंबर लिखा उतने ही टाइम x को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो। तो x को, x का स्क्वायर को यानी कि x इंटू एक्स कर दो बस। ठीक है, अब न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। सो 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, ये वाला x से कैंसिल, ये वाला x से कैंसिल, नीचे कुछ बचेगा नहीं बच्चों, नीचे हालांकि 1 बचता है, उसको हम नहीं दिखाते हैं। ठीक, ये माइनस बचा, कॉपी कर दिया। अब देखो क्या बचा, 2 बचा, कॉपी कर दिया। ठीक, इनटू x बचा, कॉपी कर दिया, इनटू x बचा, कॉपी कर दिया। करेक्ट। नाउ माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, सबको पता है भाई। x की पावर कुछ नहीं यानी कि 1, x की पावर कुछ नहीं यानी कि 1, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2। सो x की पावर 2 हो गया, ये लीजिए। जिसको नहीं पता आप डायरेक्टली बच्चों सोच लीजिए, x जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उतना ही हम x में पावर लगाते हैं। x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो x की पावर 2 हो जाएगा। ओके, सो -2x² इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट 2, 7x² y² z² डिवाइडेड बाय 14xyz। तो ये एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है, ये भी एक मोनोमियल है। तो हम पहले इसको कॉपी करेंगे। ठीक, जो पहले दिया होता है उसको न्यूमरेटर में, यानी कि 7x² y² z² और जो डिवाइड, ये जो डिवाइड है इसकी जगह हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और फिर हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर। ओके, 14xyz इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें बच्चों, 7 इंटू x² को हम x इंटू एक्स लिखेंगे, इंटू y² को हम y इंटू वाई लिखेंगे, इंटू z² को हम z इंटू जेड लिखेंगे। करेक्ट। डिवाइडेड बाय 14 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 7 होता है, 2 7 = 14, तो 14 को 2 इंटू 7 लिखा। इंटू में क्या है, x है, y है और z है, यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से जो भी कॉमन फैक्टर है इसको कट कर दीजिए। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, कट हो जाएगा। ठीक, यहाँ x है, यहाँ x है, कट हो जाएगा। यहाँ पर एक y है, यहाँ y है, कट हो जाएगा। यहाँ पे एक z है, यहाँ पे z है, कट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इस बार देखें न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, y बचा हुआ है, z बचा हुआ है। ठीक, सो न्यूमरेटर में x इंटू वाई इंटू जेड, सो x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में 2 बचा हुआ है, इंटू में कुछ नहीं बचा हुआ है, तो ओनली 2 बचा हुआ है, तो ओनली 2 बचा हुआ है। नाउ ध्यान दें, x इंटू वाई इंटू जेड को हम बोलते हैं x y z और अपॉन में 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया x y z अपॉन 2। लेकिन आप बुक में देखोगे तो वो क्या दे रहे हैं हम आपको बताते हैं। ये बुक में बच्चों वो ऐसे दे रहे हैं, क्या, 1/2 x y z। अब देखो ऐसा लिखा हो आंसर, ऐसा लिखा हो, बात क्या है, सेम है। क्यों, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे साइड में देखो बच्चों, जैसे कि लिखा है 1/2 ओके इंटू एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है कि ये जो 1 है ये एक्स वाई जेड में मल्टीप्लाई करेगा। ओके, सो 1 इंटू एक्स वाई जेड और नीचे हम कॉपी कर देंगे क्या, 2 को। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स वाई जेड। भाई एक्स वाई जेड को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड। भाई एक्स वाई जेड 1 से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो आता है, तो एक्स वाई जेड इंटू 1 एक्स वाई जेड अपॉन में 2। ये लीजिए, तो एक्स वाई जेड अपॉन में 2 को इसका मतलब क्या लिखा जा सकता है, 1/3 एक्स वाई जेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो मैंने आपको एक सवाल दे दिया, लेट अस से बच्चों मैंने आपको दे दिया यस एक्स वाई जेड अपॉन 3, बताओ इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे पता है 1/3 इंटू डॉट का मतलब इंटू एक्स वाई जेड। अब डॉट नहीं लगाते हैं, ऐसे लिख देंगे। ठीक, एक और सवाल दें, कर सकते हो। मान लो मैंने आपको दिया क्या, मैंने आपको दिया बच्चों 3xyz अपॉन 4, ये मैंने आपको दे दिया। इसको आप क्या लिखोगे पता है, इसको आप लिखोगे 3/4 ऐसे लिख दिया और साथ में xyz को थोड़ा सा साइड में लिख दिया। इसका मतलब है 3/4 को xyz से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक, तो 3 इंटू xyz 3xyz हो जाएगा और अपॉन में 4 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। करेक्ट है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, और कुछ बता दूं, चलो
जैसे कि मान लो आपको लिखा है बच्चों -xyz अपॉन 4, क्या लिखोगे? जवाब इस बार माइनस है तो कोई बात नहीं, -1 अपॉन माइनस लगा दो, आगे पहले 1 अपॉन 4 लिखो, माइनस लगा दो और साथ में xyz लिख दो, क्या दिक्कत है? ठीक, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय मोनोमियल में आप देखोगे एनसीईआरटी पेज नंबर 225 पे ट्राई दीज में 2 क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है? तो इसको आइए हम ट्राई करते हैं, ठीक है? इसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार मैच कर लेते हैं, 24xy² z³ बाय 6yz², मतलब डिवाइड दिस बाय दिस। अब देखो बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दें, पता है बाय का क्या मतलब होता है? बाय का मतलब होता है डिवाइड। ओके, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये मतलब है। ओके, सो अब हमने लिखा है इसको 24xy² z³ और यहाँ पे डिवाइड का साइन हटा के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक? मतलब डिवाइड का साइन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, यानी कि 6yz²। ये एक मोनोमियल है, ये भी क्या है एक बच्चों? मोनोमियल है, ठीक है? अब करना कुछ नहीं है, अब आप समझदार हो। देखें बच्चे सभी, 24 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पे दिखाते हैं आपको 24 के प्राइम फैक्टर्स, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, यानी कि 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आप लिख सकते हैं। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आप देख सकते हैं बच्चों। 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा वापस से कितना आ जाएगा? 24। इसलिए 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा, इंटू में यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ है, इंटू में y² को आप क्या लिखेंगे? y इंटू वाई, इंटू में z³ को आप क्या लिखोगे? z इंटू z। ओके, और अपॉन में बच्चों ध्यान दें, z पे क्यूब है ना, z की पावर 3 है तो z को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, z³ मतलब z इंटू z। अपॉन में 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 इंटू वाई लिखा है तो y को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, इंटू z² मतलब z को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि z इंटू z। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, करेक्ट? सो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर ये वाले y से y कैंसिल, z से z कैंसिल और ये वाले z से z कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स? सो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्या क्या बचा हुआ है न्यूमरेटर में। नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर क्या बचा है? 2 इंटू 2 इंटू x बचा हुआ है, इंटू y बचा हुआ है, इंटू एक z भी यहाँ पर बचा हुआ है, करेक्ट? सो आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4 xyz, x इंटू वाई इंटू जेड xyz। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, करेक्ट? ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी किया जा सकता है, वो हम आपको बता देते हैं, लगे हाथ, ठीक है? वो भी आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली कैसे करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली भी इसको करना आना चाहिए, मतलब वो सीखना चाहते होंगे। तो मैं आपको बताऊं, देखिए 24xy² अपॉन 6yz², तो 6yz²। देखो डायरेक्टली कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, नंबर को नंबर से कट करो, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ये लो, ठीक? ऊपर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर y की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ठीक? अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर कैसे करोगे यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। देखो ये 4 बचा, लिख दिया। अब देखो सेम वेरिएबल को देखो, बस यहाँ पे x की पावर 1 है, नीचे x की पावर कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे कॉपी कर दो। अब देखो यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो क्या करेंगे हम? y लिखेंगे और 2 - 1 कर देंगे, y की पावर में 2 - 1 कर देंगे, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो z है, z की पावर 3 और नीचे z की पावर 2 है, तो जब हम z की पावर 3 को z की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि z की पावर 3 माइनस क्या करेंगे? 2। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? 4 x की पावर 1 का मतलब x होता है y की पावर 2 - 1 यानी कि y की पावर 1 और z की पावर 3 - 2 यानी कि z की पावर 1। अब पावर में 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो आंसर क्या आएगा? 4xyz, है ना? y की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, z की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपका आंसर आ रहा है 4xyz, वैसा ही आ रहा है, ठीक? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कूल में डायरेक्टली पढ़ाया गया होगा, तो मैंने आपको ऐसा बता दिया, लेकिन हमको एग्जाम में इसी तरीके से बच्चों हैंडल करना है, फैक्टर करके, कॉमन फैक्टर काट के तब हम दिखाएंगे। डायरेक्टली आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, सो प्लीज़ नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स ट्राई दीज में पार्ट 2 लेते हैं। डिवाइड 63a² b टू द पावर 4 c टू द पावर 6 बाय 7a² b टू द पावर 2 c टू द पावर 3। ठीक, मैंने आपको बताया है क्या कि दिस एक्सप्रेशन ये जो है मोनोमियल है, ये भी क्या है आपका मोनोमियल, एक ही टर्म है ना, सिंगल टर्म। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, बाय का मतलब डिवाइडेड बाय, तो बाय को हटा के आपको यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना है। ठीक, अब क्या करना है, अब इसको कॉपी करेंगे पहले न्यूमरेटर में। सो ध्यान दें बच्चों, हमने कॉपी किया 63 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4 और c टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, ये वाले डिवाइड की जगह हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे डिनोमिनेटर में 7a² b² c टू द पावर 3। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, देखिए करना कुछ नहीं, आपको 63 के प्राइम फैक्टर करिए, सभी बच्चों को पता होगा। सबसे पहले आप क्या सोचोगे, देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, 63 को आप लिखोगे क्या 7 × 9। ठीक, फिर आप क्या करोगे 7 × 9 को आप क्या लिखोगे 3 × 3। ये लीजिए 63 के प्राइम फैक्टर 7 3 3, 7 प्राइम है 3 प्राइम है 3 प्राइम है, 7 × 3 × 3 आप देख सकते हो, 7 3 ज़ा 21, 21 × 3 63, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। जैसे करना हो वैसे आप देख सकते हो। तो 63 को आपने लिख दिया क्या 7 × 3 × 3 इंटू a² का मतलब क्या होता है a × a, ओके। उसके बाद b टू द पावर 4 का मतलब b × b × b × b, b टू द पावर 4 है ना, यानी कि b को अपने आप से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इंटू, अब देखो c की पावर 6 है, यानी कि c को अपने आप से ही 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो c × c × c × c × c × कितने टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, ठीक है। अपॉन में ध्यान दें स्टूडेंट्स 7 हमने कॉपी किया, इंटू में a² का मतलब होता है a × a इंटू b² का मतलब b × b इंटू c³ का मतलब c × c, करेक्ट। नाउ 7 से 7 कैंसिल, भाई कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर दो। अब यहाँ 3 है नीचे 3 नहीं है, ये 3 है नीचे 3 नहीं है, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, ये वाले b से ये वाला b कैंसिल, ये वाले c से ये वाला c कैंसिल, ये वाले c से ये वाला c कैंसिल, ये वाले c से ये वाला c कैंसिल हो गया, ठीक है। सो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, न्यूमरेटर में 3 × 3 बचा, 3 × 3 बचा, ओके स्टूडेंट्स। और न्यूमरेटर में a वाला कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, मतलब a नहीं बचा। अब देखोगे आप तो न्यूमरेटर में b × b बचा, सो इंटू में b × b बचा, और इंटू में c × c बचा, c × c बच गया, करेक्ट। सो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में 3 × 3, उसके बाद b × b, उसके बाद c × c बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया। सो 3 3 ज़ा 9, b × b b² होता है, c × c c³ होता है, ये देखिए 9b² c³। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स। प्लीज नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। नोट करिए, नोट कर लिया, चलिए डायरेक्टली देखिए कैसे होगा। सो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट मेथड, ओके। डायरेक्टली कैसे करेंगे, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है ना, फैक्टर करके तभी मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्टली आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, काट देंगे इसको, है ना। अब उसके बाद वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करेंगे, देखो 9 ऐसे लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे a की पावर 2 है और नीचे a की पावर 2 है, तो कुछ नहीं लिखना है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि जब हम a² को a² से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा पता है आपको, ये देखो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लो, उसकी पावर कॉपी कर लो और माइनस करके नीचे वाली पावर लिख दो लो, यानी कि a की पावर 2 -2, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट वेरिएबल कौन है, b है। सो b लिखेंगे, b की पावर 4 है, लेकिन नीचे b की पावर 2 है, तो 4 - 2 कर देंगे, ठीक भाई, बेस सेम है b और b, और हम डिवाइड कर रहे हैं b की पावर 4 को b की पावर 2 से, तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि b की पावर 4 - 2। उसके बाद लास्ट है आपका c की पावर 6 है, नीचे c की पावर 3 है, तो 6 - 3, ठीक। सो 9, अब ध्यान दें a की पावर 2 - 2, a की पावर 0, भाई 2 - 2 0, a की पावर 0। सो b की पावर 4 - 2 यानी कि b की पावर 2, और c की पावर 6 - 3, c की पावर 3, ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर
किसी भी नंबर की पावर 0 लिखा हो या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिखा हो, उसका वैल्यू 1 होता है। सभी बच्चे याद करें। मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 0, आंसर 1। मान लो मैंने लिखा 5 की पावर 0, आंसर 1। तो इसी तरीके से c की पावर 0 भी 1 होता है, x की पावर 0 भी 1 होता है, a की पावर 0 भी 1 होता है। कुछ भी लिखा हो उसकी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ओके, नाउ सो 9 इंटू a की पावर 0 का मतलब 1 इंटू क्या है? b स्क्वायर इंटू सी क्यूब। हम 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 9, और इंटू में क्या बचा? b स्क्वायर सी क्यूब। देखा, उतना ही आंसर आया जो हमारे लॉन्ग मेथड से आया था, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने से जो आया था। ठीक है ना? तो ये शॉर्ट मेथड भी आपको डायरेक्ट वाला पता होना बिल्कुल चाहिए। ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 225 पर ये जो सेक्शन 14.3.2 दिया है हमें, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। ओके, एक पॉलिनोमियल को अब हम मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, करेक्ट? तो ये आइए हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल तो आपको पता है, जिसमें देखिए, जैसे मान लो बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मान लो 2x + 2 लिखा है, ओनली 2x लिखा है, इसमें ओनली 1 टर्म है, तो ये मोनोमियल कहलाएगा। ये मोनोमियल। ओके, सो मोनोमियल है। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए 2 टर्म्स है, तो इसको हम 2 टर्म्स के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? बायनोमियल। बाय मतलब 2, बायनोमियल है। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, 2x³ + 4x + 5, तो इसको हम बोलेंगे 1 2 3 टर्म्स है, तो हम बोलेंगे क्या? ट्राइनोमियल। ओके, इसी तरीके से अगर 3 से ज़्यादा अगर टर्म्स हैं तो आप उसको सिंपली पॉलिनोमियल बोल दोगे, जैसे कि 4x की पावर 4 + 5x की पावर 3 + 2x और -7। ओके, सो इसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो? पॉलिनोमियल। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बार बताओ, क्या इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म होता है, उस पॉलिनोमियल को स्पेशल नाम दिया जाता है मोनोमियल। क्या इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते? ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, 1 2 टर्म्स पहचानते हो। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। ये देखिए, प्लस के पहले एक टर्म लिखा है, प्लस के बाद में एक टर्म लिखा है। ठीक, यहाँ पे देखिए प्लस है तो 1 2, फिर यहाँ प्लस है तो 1 2, टोटल 3 टर्म्स। ठीक, तो सुनो, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। इन तीनों को स्पेशल नाम दिए गए हैं, बस और कुछ नहीं। 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल। ठीक है, तो परेशान नहीं होना आपको। अब हमें कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, मतलब जनरली आपको 2 टर्म्स दिए रहेंगे। कहने का मतलब है आपको देखो, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जैसा अभी तक हमने पढ़ा था, 6x³ डिवाइडेड बाय 2x। ऊपर वाला भी क्या है? मोनोमियल है, एक ही टर्म है ना। अभी तक हमने पढ़ा मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, नीचे भी मोनोमियल है। अब ऐसा नहीं मिलेगा ना, अब आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ऊपर आपको बाइनोमियल शायद दे दे, नीचे शायद आपको एक मोनोमियल दे दे, है ना, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। करेक्ट कह रहा है ना, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में देखो, डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल, यानी कि न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा? ये न्यूमरेटर क्या क्या हो सकता है? ये आपको बाइनोमियल हो सकता है, मोनोमियल नहीं होगा इस बार, है ना। ये आपका क्या हो सकता है? ट्राइनोमियल हो सकता है, या ट्राइनोमियल मतलब 3 से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं। तो हम जनरली कॉमन भाषा में कह सकते हैं कि इस बार हमें न्यूमरेटर में बच्चों क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा। और डिनोमिनेटर में तो हमें क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर में तो हमें क्या मिलेगा? मोनोमियल ही मिलेगा, मोनोमियल ही मिलेगा। ठीक है, तभी तो टॉपिक का नाम क्या है? डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है, तो आइए आपको सिखाते हैं किस तरीके से एक पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, एक मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर 225 पे टॉपिक देख सकते हो। उन्होंने बोला कि डिवाइड, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, डिवाइड ट्राइनोमियल 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y बाय द मोनोमियल 2y। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दें, डिवाइड ये क्या है? ट्राइनोमियल है, 1 2 3 टर्म्स हैं। ठीक, सो डिवाइड 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y बाय अ मोनोमियल 2y। प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब आपको पता चल रहा होगा कि ये एक ट्राइनोमियल है और ये एक मोनोमियल है। मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, ये एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है इसमें,
और 1 2 टोटल 3 टर्म्स है, तो ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जनरल भाषा में हम इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ओनली 3 टर्म्स है तो स्पेशल नाम ट्राइनोमियल इसको दे दिया गया, ठीक है ना। ओके, तो अब एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम फर्स्ट मेथड आपको सिखा रहे हैं। क्या है फर्स्ट मेथड? इसको करने के 2 मेथड होते हैं, दोनों में आपको सिखाएंगे। फर्स्ट मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड है फर्स्ट मेथड? कॉमन फैक्टर मेथड। ओके, कॉपी में नोट लगाएंगे। फर्स्ट मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड। अभी इसी क्वेश्चन को हम आपको एक सेकेंड मेथड से करके दिखाएंगे, जिसमें हम 3 पार्ट्स में इसको स्प्लिट करेंगे, बताएंगे, परेशान हो। कॉमन फैक्टर मेथड में क्या करते हैं हम, तो नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड इज कॉमन फैक्टर मेथड। तो कॉमन फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, यहाँ पे ट्राइनोमियल है, इसको कॉपी कर लूँ, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, ठीक। सो इसको हमने कॉपी कर लिया इस तरीके से, 4y³ और प्लस 5y² और प्लस 6y, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख के, और यहाँ पर देखिए बाय लिखा रहता था ना, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो बाय का मतलब होता है डिवाइड का साइन, ये देखिए। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये डिवाइड हटा के हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद जो सेकंड एक्सप्रेशन होता है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक, डिनोमिनेटर में, ये इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है इंपॉर्टेंट? देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिनोमिनेटर में जो कुछ होता है उसको आपको कैंसिल करना ही करना है, ठीक। आई रिपीट, डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा है उसको आपको कैंसिल करना ही करना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको आसान क्वेश्चन पहले बताता हूँ एक, समझो बच्चों। मान लो हमको एक सवाल दिया उसने कि डिवाइड इस क्वेश्चन को देखिए पहले प्लीज, डिवाइड 2y² और प्लस y, ओके, बाय 2y² प्लस 2y डिवाइड 2y² प्लस 2y बाय 2y, ये क्वेश्चन दे दिया उसने, ठीक। तो हम क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इसको पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में, ठीक। 2y² और प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2y, अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। नाम क्या है फर्स्ट मेथड का, कॉमन फैक्टर मेथड। ओके, कॉमन फैक्टर मेथड में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली 2y² के कॉमन 2y² के फैक्टर करने हैं, 2 × y × y आता है ना, 2y² को 2 × y × y लिखोगे, और प्लस 2y को आप लिखोगे 2 × y, और साथ में इंटू 1 भी कर लो, फैक्टर सीखे ना पीछे, 1 हर एक नंबर का फैक्टर, हर एक एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है, तो 2y को 2 × y × 1 भी लिख सकते हैं, ठीक, अपॉन में 2y, ठीक। अब यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। अब वहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, भाई बाइनोमियल था ना, 1 2 टर्म्स थे, ठीक। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो आपको देखना है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, और जो कॉमन आ रहा है वो नीचे वाले से मैच करना चाहिए। बताता हूँ, देखो यहाँ क्या है 2, यहाँ भी क्या है 2 आ गया कॉमन, इंटू यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ आ गया y, ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में 2 × y चला गया, क्या बचेगा y, प्लस 2 × y चला गया, क्या बचेगा 1, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है 2y, ठीक। अब आप देखो 2 × y होता है क्या 2y, इन द ब्रैकेट y + 1, ओके, अपॉन में 2 × y 2y। अब देखो ये वाला 2y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यही मैं कह रहा था कि नीचे आपको जो दिखाई पड़ रहा है वैसे ही कुछ आपको ऊपर से कॉमन आना चाहिए। तो ऊपर से कॉमन क्या आया, देख लो, यहाँ से 2y, यहाँ से 2y कॉमन हो गया, ठीक। सो अब इसका क्या मतलब है, 2y इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं, इंटू 2y × y + 1, और हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा ना, अगर ऐसा कुछ होता, मान लो 7 × 8 अपॉन में 7, तो आपने देखा ये 7 × 8 अपॉन 7, तो ये वाला 7 से कैंसिल होता था, ठीक उसी तरीके से 7 की जगह क्या है यहाँ पे 2y, 8 की जगह क्या है y + 1, तो 2y × y + 1 अपॉन में 2y, सो 2y से 2y क्या हो जाएगा कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा आपका y + 1, ओके। पहले इसको करिए सभी बच्चे, इसको कर लीजिए, करिए, फिर मैं आपको इसी में एक
कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया, कर लीजिए, पहले कर लिया। चलो अब देखो बच्चों, मान लो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है हमने, है ना। देखिए एक तो क्वेश्चन हमारा था क्या, इन क्वेश्चंस को लिखते भी रहिए साइड में, ठीक है ना, ताकि हमें पता चल जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था, इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था हमारा कितना, y+1, इसका आंसर आया था y+1, ध्यान रखना, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मान लो उसने आपको क्वेश्चन दे दिया बच्चों कुछ ऐसा, ध्यान देंगे प्लीज, 2y² और प्लस, इस बार यहां पे 2y नहीं दिया, y दिया, अपॉन में 2, हाँ ये क्वेश्चन 2y कर दिया। अब बताइए अब कैसे होगा। तो अब सुनिए ध्यान से मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। देखो क्वेश्चन है 2y² प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चों यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। अब देखो 2y² को क्या लिखोगे, 2 इंटू वाई इंटू वाई, ये हो गया, प्लस y को आप y इंटू 1 लिखोगे, ठीक, ओके। y को क्या लिखोगे, y इंटू 1, क्योंकि 1 हर एक वेरिएबल, हर एक एक्सप्रेशन, हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। अब अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2y, अपॉन में क्या है 2y, ठीक। सो लेकिन अब प्रॉब्लम है बच्चों, क्या प्रॉब्लम है बताता हूं मैं आपको, ध्यान दें। देखो बच्चों फर्स्ट टर्म में तो 2 मिल रहा है भाई, नीचे क्या है 2 है, तो 2 कॉमन जरूर आना चाहिए, मैंने आपको बताया ना, नीचे जो है उतना तो कॉमन आना चाहिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से, दोनों में से। अब प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट टर्म में तो 2 है लेकिन सेकंड टर्म में 2 नहीं है भाई, क्या कॉमन आना चाहिए 2 और y। फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 2 नहीं है, फर्स्ट टर्म में y है, सेकंड टर्म में y, चलो y तो कॉमन आ जाएगा, है ना। अब क्या करें, तो जब आपको कोई नंबर कॉमन ना मिले या कोई वेरिएबल कॉमन ना मिले तो आप क्या करोगे, सेकंड टर्म से 2 कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, सेकंड टर्म में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर से डिवाइड कर दो। नहीं समझ में आया, देखो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। जैसे y लिखा हुआ है, ठीक, तो y के पास क्या है 2 नहीं है भाई, अगर यहाँ पे 2y लिखा होता बेटा, y की जगह अगर क्या लिखा होता 2y, तभी तो 2 इंटू वाई लिखते इसको, तभी तो 2 इंटू वाई इंटू 1 लिखते इसको, 2y कॉमन आता, अंदर 1 बचता, जैसे उस क्वेश्चन में था। लेकिन यहाँ अकेला y लिखा है, y के सामने 2 नहीं लिखा हुआ है, यानी कि y का कोफिशिएंट 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे प्लीज, हम क्या करेंगे, हम इस y को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे समझो जरा, y को हम क्या करेंगे, ध्यान दें बच्चे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड, ओके ध्यान दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से करेंगे क्या, डिवाइड, करेक्ट। प्लीज इस बात का आपको ध्यान देना ही देना है। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा हम अपना काम बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि y के आगे क्या आ जाए 2 आ जाए और हम 2 को आराम से कॉमन ले लें, ठीक। सुनो बच्चे बोलेंगे सर ऐसे क्यों लिख दिया, बच्चों ऐसे इसलिए लिख दिया बिकॉज वापस 2 से 2 अगर काट देंगे तो y ही तो आ जाएगा। यानी कि मैथ्स में y को लिखने का एक और तरीका है, क्या, y को एक और लिखने का तरीका है कि y को कर दो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दो डिवाइड। तो जरूरत पड़ने पर जो नंबर आपको ना मिल रहा हो उस नंबर से उस वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर दो, साथ में मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी आपको करना है। जरूरी नहीं कि 2 से ही करें, अगर हम चाहें तो y को क्या लिख सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तभी भी y आएगा, 3 से 3 कटेगा। अगर हमें 3 कॉमन लेने की जरूरत होती तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 से डिवाइड करते, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे और समझ में आएगा, तो ज़्यादा आपको टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है, ओके। सो ध्यान दें, 2y² को क्या लिखा, 2 इंटू वाई इंटू वाई, और प्लस y को क्या लिखा, y को अभी y रहने दिया क्योंकि फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 2 नहीं है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से जरा समझिए, ये वाले y को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है डिवाइड, बस। अब इससे क्या फायदा है, वो फायदा आपको दिख रहा है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। एक बात और बताना चाहता हूं, क्या, कि y अपॉन 2 का क्या मतलब होता है, थोड़ा ध्यान देंगे, बेसिक्स नहीं क्लियर होते ना बच्चों के, टाइम तो बेटा लगेगा ही। देखो 2 इंटू वाई बाई 2 का मतलब होता है y इंटू 1/2, पता है, जिसको नहीं पता देख लें, y बाई 2 का मतलब होता है y इंटू 1/2। क्यों सर, क्योंकि बच्चों ध्यान दें, 2 इंटू वाई और y इंटू 1 y और अपॉन में 2, ये लीजिए वापस 2 इंटू वाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने आपको दिया y, ठीक, तो आपने क्या किया, y में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 3 इंटू वाई इंटू 1/3, ऐसे भी लिख सकते हो। जो अपॉन में 3 बचता है उसको इंटू में 1/3 करके लिखते हैं, ठीक। कोई पूछेगा क्यों किया, बोल देना 3 से 3 कैंसिल होगा, y इंटू वाई, वापस y आ जाएगा। तो बस ये y को लिखने का तरीका है, 3 इंटू वाई इंटू 1/3, ओके। मान लो बच्चों मैंने y दिया, किसी ने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया y को और 5 से डिवाइड किया, तो इसको क्या लिखोगे, 5 इंटू वाई इंटू अपॉन में जो 5 है इसको इंटू में 1/5 करके हम लिखेंगे, ओके, करेक्ट। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए y था, y को हमने क्या लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से किया डिवाइड, और अपॉन में जो 2 है इसको हमने क्या लिखा, इंटू में 1/2, ओके। अब इससे क्या फ़ायदा है सर, इससे ये फ़ायदा है, फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड टर्म में भी 2 आ गया कॉमन, इनटू फर्स्ट टर्म में y, सेकेंड टर्म में y आ गया कॉमन। अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, y बचा, ठीक, और प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचा, 2y बाहर चला गया, 1/2 बचा, 1/2 बचा, ओके, और अपॉन होल डिवाइडेड बाय 2y, करेक्ट, ये 2y हो गया स्टूडेंट्स, ठीक। अब ध्यान देंगे 2 इंटू वाई होता है 2y, इन द ब्रैकेट y प्लस 1/2, सो y प्लस 1/2 अपॉन 2y। अब ये 2y और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं यानी कि मल्टीप्लाई, सो 2y से 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आएगा आपका y प्लस 1/2, सो y प्लस 1/2 ये आपका आंसर है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है y प्लस 1/2। अब ये सब सर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अभी हम जब आपको सेकेंड मैथड बताएंगे तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सेकेंड मैथड से सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे, इसका आंसर y प्लस 1, इसका आंसर y प्लस 1/2 ही आएगा, ठीक। अब ये फर्स्ट मैथड है, कॉमन फैक्टर मेथड, ठीक है, इतना नोट करिए, नोट करिए, फिर आपकी कुछ मिस्टेक्स को मैं बताता हूँ यहाँ पर, आप मिस्टेक क्या करते हो, नोट करो, नोट करो, फिर मैं आपकी मिस्टेक बताता हूँ कि आप मिस्टेक्स क्या करते हैं, नोट करिए प्लीज़, नोट कर लिया, चलो। सो अब अपनी मिस्टेक्स देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं एग्ज़ाम में गलती से, बार बार समझाने के बावजूद भी बच्चे क्या गलती करते हैं उसको देखिए। और ये सीनियर क्लासेस के बच्चे भी ये मिस्टेक करते हैं, 9th-10th के। क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया उसने 2 नहीं, इसको नहीं, इसको लो, 2y² प्लस y अपॉन 2y। आप क्या करते हो, देखते ही आप यहाँ 2 देखते हो, यहाँ 2 कैंसिल कर, रॉन्ग, गलत, नो। यहाँ पे बच्चों प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा है, ठीक है, यानी कि ये जो पूरी क्वांटिटी, दिस होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय 2y। आपने तो केवल इसको सोचा कि इसको 2y से डिवाइड किया रहा है, ना 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 ना, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2y, तो ये डायरेक्टली 2 से 2 कैंसिल आप नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, नो, गलत, रॉन्ग, ओके। ऊपर से कॉमन फैक्टर लेके तब आप इस 2y को काटोगे, ठीक है, इस ब्रैकेट में से 2y कॉमन आना चाहिए, पहले ध्यान रखिएगा, ओके। सो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है आपको। आप 2 से 2 को काट देते हो और आंसर क्या लिखते हो, आप बोलते हो सर यहाँ बचा सर y² है ना, और सर प्लस y अपॉन y, सर ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, बिल्कुल रॉन्ग है, आंसर तो क्या था y प्लस 1/2। अच्छा, कुछ लोग इसको इससे काट देते हैं, फिर बताएंगे सर y² बच रहा है, रॉन्ग, ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना है जैसे हमने किया था। क्या, देखिए 2y² प्लस y अपॉन में 2y, तो आप क्या करोगे, 2y² को आप लिखोगे 2 इंटू y इंटू वाई, और प्लस y में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया था y में, जिसकी वजह से y इंटू 1/2 लिखा था, अपॉन में 2y। अब देखो यहाँ पे 2y और ये वाला 2y कॉमन होगा, जब कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में से, अंदर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में y और प्लस सेकेंड टर्म में 1/2 बचेगा, अपॉन 2y, अब कटेगा जाके, तो आंसर y प्लस 1/2 आएगा, ठीक, समझ गए। डायरेक्टली कब काट सकते थे, डायरेक्टली हम तब काट सकते थे जब ऐसे लिखा होता, जब बीच में प्लस माइनस ना होता। तो क्या होता, अगर ऐसा होता, मान लो लिखा होता 2y² और प्लस की जगह अगर इनटू होता ना बच्चों, मल्टीप्लाई अगर होता, तब आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब आप 2 को 2 से काट दो, y को y से। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस या माइनस है तो आप डायरेक्टली नहीं काट सकते हो, याद रखना, धीरे धीरे आपको और पता चलेगा, करेक्ट। ये अपनी मिस्टेक को बच्चों प्लीज़ नोट कर लीजिए, आप ये मिस्टेक करते हैं, नोट करिए, नोट कर लिया, चलो
अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे वापस, करेक्ट। तो जो क्वेश्चन हमने यहाँ छोड़ रखा था वहाँ पे हम वापस आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए स्टूडेंट, 4y³ + 5y² + 6y/2y, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं इसके फैक्टर करके क्या होता है, ध्यान दें। डिनोमिनेटर में 2y है, यानी कि यहाँ से 2y, यहाँ से 2y, यहाँ से 2y तो कॉमन आना चाहिए। y y y तो सब में दिख रहा है, यहाँ से 2 कॉमन नहीं आएगा, नहीं आएगा। इतना तो आप समझदार हो भाई। 4 को 2 × 2 लिखोगे, 6 को 2 × 3 लिखोगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 5 को क्या लिखोगे? तो यहाँ 2 नहीं है तो बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे बताते हैं। देखिए ये जो 5y² लिखा है बच्चों, ठीक, इसको आप क्या लिखोगे पता है? कुछ नहीं करना है, इसको आप उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से कर दो डिवाइड, खत्म। 2 बनाना है ना आपको यहाँ, तो 5y² को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, करेक्ट, ठीक है ना। इससे क्या होगा सर, 2 से 2 वापस कट जाएगा, 5y² आएगा। हमको काटना नहीं है, हम बता रहे हैं कि भाई हम 5y² को ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके, ठीक, अपना काम बनाने के लिए, क्योंकि 5y² के आगे 2 आ जाएगा तो 2 हम कॉमन लेंगे। आपको बताते हैं, रुकिए परेशान होइए। देखिए यहाँ पे आप इसको क्या करोगे बच्चों, 2 × अब देखो 5/2 को अलग से लिख लो, तो 2 × y² × 5/2, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, करेक्ट। और y² को आप क्या लिखोगे, y × y, ये लीजिए, ये वाला 2 कॉपी कर लिया, y² को y × y, और 5/2 बचा क्या भाई, 5/2, तो इंटू में 5/2, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक। तो आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए 4y³ को 4 को क्या लिखा, 2 × 2 इंटू y³ को y × y और प्लस 5y² को क्या लिखा, 5y² का फॉर्म ये रहा, लिख लीजिए पूरा, लिख के मैंने आपको साइड में दिखाया इसीलिए, ठीक। 5y² को क्या लिखा, 2 × y × 5/2, ये लिख दिया। चेक कर लो बच्चों, 2 से 2 कैंसिल होगा, y × y² और 5y² वापस आ जाएगा, बट हमें कैंसिल नहीं करना है, हमें इसको ऐसा लिखना है, ठीक। प्लस 6y को 2 × 6 को 2 × 3 और इंटू में y, ठीक। अब अपॉन में क्या करेंगे, 2y लिखेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उठा के 2 को कहीं 2 से कैंसिल कर देंगे, रॉन्ग। जब तक आप ऊपर से कॉमन नहीं लोगे तब तक आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ऊपर से जब 1 2 3 टोटल 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जब तीनों टर्म में से कोई नंबर कॉमन आएगा तभी वो नीचे वाले नंबर को काट सकता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना कॉपी करिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, प्लीज कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया, चलो इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आप देखिए कॉमन फैक्टर कॉमन लीजिए, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक। सो हमने क्या किया, हमने 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद और लेना क्या है कॉमन, जो नीचे लिखा हो वो कॉमन लिया जाता है। 2 आ गया, अब y चाहिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, सो 2 × y आ गया बाहर। अब जो कुछ भी बचा, आप कुछ कॉमन नहीं लोगे बस, क्योंकि हमें बस 2y को हटाना है ना, ठीक। तो जो कुछ भी आ गया है, बचा है, अब उसको लिख दो। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 2y चला गया, ये वाला 2 बचा, y बचा, यानी कि 2 × y बचा, और प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया सेकंड टर्म में, 2 × y चला गया, क्या बचा, y × 5/2, ठीक। सो y × 5/2 लिखो या 5/2 × y लिखो, बात क्या है, सेम है बच्चों, इतना तो पता होगा आप लोग को। y × 5/2 लिखो या 5/2 × y लिखो, बात क्या है, सेम है। तो सेकंड टर्म में क्या बचा, 5/2 × y, ओके। तो y × 5/2 ना लिख के हमने 5/2 × y लिख दिया, ओके। और प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया, 2 × y चला गया, क्या बचा, 3। सो यहाँ पे थर्ड टर्म में बचा 3 और होल डिवाइडेड बाय क्या है, 2y, ठीक, ये हो गया, ओके। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, लास्ट स्टेप यहाँ पे करता हूँ, ये 2 × y होता है 2y, सो यहाँ पे आ जाएगा 2y इन द ब्रैकेट,
अब देखिए ये वाला 2 ऐसे ही रहेगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। सो 2y स्क्वायर और प्लस इसको आप 5/2 इंटू वाई, यानी कि 5/2 y भी आप इसको लिख सकते हो। तो 5/2 y और प्लस 3, सो प्लस 3 एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 2y। ओके, अब ध्यान दें बच्चों, ये ब्रैकेट के आगे जो कुछ भी आता है उसको उठा के इससे काट देंगे। इसका मतलब है 2y इंटू दिस ब्रैकेट। सो ये देखिए अब कॉमन आ गया ना, जब कॉमन आ जाए तब उठा के नीचे वाले से काट देते हैं। ठीक, सो 2y से 2y कट गया, 2 से 2 कटा, y से y, क्या बचा? बचा 2y स्क्वायर ब्रैकेट में और प्लस 5/2 y और प्लस 3। ओके, सो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से आंसर मैच कर सकते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 5/2 y और प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, सो ये देखिए इस तरीके से ब्रैकेट लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से आ गया। अब इस क्वेश्चन को और ये जो क्वेश्चन किया इस क्वेश्चन को, ठीक, इसको मैं आपको सेकेंड मेथड से सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम इसका ऑल्टरनेट मेथड सीखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी हमने इसको उठा के इससे डिवाइड लगाया तो कितना आया हमारे पास? ये आंसर आया है, नोट कर लेते हैं सबके आंसर, है ना। देखते हैं फिर से वही आंसर आ रहा है सेकंड मेथड से या नहीं। 2y स्क्वायर प्लस 5/2 y और प्लस 3। ओके, करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, कर लिया, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, देखते हैं इसका सेकेंड मेथड। आपकी बुक में ये बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिव मेथड। ओके, अल्टरनेटिव मतलब इसके अलावा कौन सा मेथड है जो हम पढ़ चुके हैं। इसको बच्चों मैं पता है क्या बोलता हूँ, कोई इसका नाम नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ स्प्लिटिंग। ठीक है, ब्रेक द पार्ट्स या स्प्लिट द पार्ट ऐसे करके बोल देता हूँ मैं, है ना। मैं कहता हूँ कि भाई ब्रेक द पार्ट्स, है ना, या इसको मैं बोलता हूँ स्प्लिट द पार्ट्स, ऐसे करके बोल देता हूँ। हालांकि ऐसा कोई अच्छा नाम नहीं है, इसका कोई टेक्निकल नेम नहीं है, बट इससे थोड़ा फील आता है इसलिए इसके नाम रख दिए मैंने ऐसे ही बस। ओके, अब देखो जरा क्या करते हैं इसमें हम न्यूमरेटर में कॉपी करते हैं जो हमें पॉलिनोमियल दिया होता है। ये देखिए, ये 4y³ और प्लस 5y स्क्वायर और प्लस 6y, ब्रैकेट लगाते हैं हम यहाँ पर, और अपॉन में यानी कि होल डिवाइडेड बाय नीचे जो मोनोमियल लिखा होता है उसको हम लिख देते हैं। ठीक, ये ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको जितने भी टर्म्स होते हैं उतने पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। सुनो 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 बच्चों, पहले मैं आपको छोटी क्लास में ले चलता हूँ। छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, मैं आपको याद दिलाऊं। मान लो कहीं पे लिखा हो 5 + 7/2, ये पता है इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब होता था, या हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, चलो ठीक है, 10 + 7/2। ओके, इसका क्या मतलब होता था? पहली बात तो कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे, बोलेंगे सर 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, रॉन्ग। यहाँ प्लस है बच्चों, हम डायरेक्टली तब काट सकते थे जब प्लस की जगह यहाँ क्या होता, इंटू, 10 × 7/2, तब 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 आता। अभी नहीं काट सकते हो ना, नो 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 नो, रॉन्ग है ये, ऐसा नहीं, डायरेक्टली नहीं काटना है। अगर प्लस या माइनस हो तो नहीं काट सकते हो आप, ठीक है। तो छोटी क्लासेस में अगर ऐसे लिखा रहता था तो पता है इसका मीनिंग क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि 10/2 लिखो, यानी कि ये 2 10 के नीचे भी जाएगा और प्लस लगाओ, और ये 2 7 के नीचे भी जाएगा, यानी कि इसका मतलब होता था 10/2 और प्लस लगाए तो प्लस लगा दो, माइनस लगाए तो माइनस लगा दो, प्लस 7 के नीचे भी ये जाएगा, ये मतलब होता था इसका। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसको रीचेक कर सकते हैं। 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाता था, 2, याद है। फिर 2 को उठा के 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। 1 को 10 से भाई एलसीएम लेके ऐड करना आता है ना। एलसीएम कितना है, 2। 2 को उठा के 2 से डिवाइड करोगे आएगा 1। 1 × 10, 10 और प्लस एलसीएम कितना है, 2। 2 को उठा के 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 7 × 1, लो उतना ही आ गया कि नहीं आ गया। और फिर आप सॉल्व कर लेते थे इसको, 10 + 7, ये समझे। इसको हम बोलते हैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करना या 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना। ठीक, इसको हमने क्या किया, 2 को दे दिया 10 के नीचे भी और 2 को दे दिया 7 के नीचे भी, बीच में प्लस हमने लगा दिया। ठीक है, सुनो, अब आप काट सकते हो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, अब आप कट कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली कट नहीं कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्टली कट कर दिया होता तो सोचो, इसका मतलब आपने 2 से 10 को तो काट दिया, 2 ही खत्म हो गया, 7 को 2 तो मिल नहीं पाएगा। अगर आप ऐसा करोगे स्प्लिट करके तो आपको साफ साफ दिखेगा, हाँ भाई ये 2 10 में भी डिवाइड लगा रहा है और ये 2 7 में भी डिवाइड लगा रहा है, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाता है, 5 +
7/2। अब वापस एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 अज्यूम करते हैं, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 और 2 का एलसीएम वापस कितना आता था 2, 2 को 1 से डिवाइड लगाते आता 2, 2 5 10 और प्लस 2 को 2 से डिवाइड लगाते 1 आता, 7 7 वापस कितना आता। ठीक है, अब ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको 1-2 प्रैक्टिस कराता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो उसने दिया 7 - 15 + 3 होल डिवाइडेड बाय 3। बताओ इसका क्या मतलब है? क्या 3 से 3 को काट दोगे? नो सर। क्या 3 से 15 को काट दोगे? नो सर। क्या करोगे? 3 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे। 7 के नीचे 3 दोगे, फिर यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस दोगे, 15/3 दोगे और प्लस 3/3 दोगे। समझ गए? क्योंकि वापस एलसीएम लोगे तो इतना ही आ जाएगा भाई, 3 का एलसीएम 3 होगा बेटा। न्यूमरेटर में 7 × 1 - 15 × 1 + 3 × 1 यानी कितना ही आ जाएगा। अब आपको काटना हो तो काट दो, डायरेक्टली नहीं काट सकते हो ना। 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके, अगर यहाँ टोटल 4 पार्ट्स होते, 4 टर्म्स होते तो 4 पार्ट्स में स्प्लिट करके ब्रेक करके तब हम काटते हैं। अब आपको काटना हो काट दो, ठीक। 3 × 1 = 3, 3 अब कट जाएगा, ठीक है। 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 तो ये आ जाएगा कितना 7/3 और -5 और प्लस 3 से 3 कट गया, कितना बचा 1 भाई, कुछ नहीं बचा यहाँ 1 1 1/1 सो अब इसको सॉल्व करना हो तो एलसीएम लेके वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते थे, वो सब छोड़ो। हम आपको ये सिखाना चाहते थे कि इसको हम 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं या स्प्लिट कर लेते हैं, उसके बाद हम काटते हैं, डायरेक्ट हम नहीं काटते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो जरा, अगर ये आप सीख चुके हो तो यहाँ पे आओ। क्या आप 2 से उठा के 4 को काट दोगे? नो। 2 से उठा के 6 को काटोगे? नो। y से उठा के y को? नो। पहले क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, मतलब 4y³ लिखेंगे और 4y³ के नीचे 2y देंगे, फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस कॉपी कर लेते। अब 5y² अपॉन में 2y देंगे, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉपी कर लेंगे, यहाँ 6y है तो 6y कॉपी कर लेंगे, अपॉन में 2y, ये लीजिए। अब काटना हो तो काट दो, ठीक है। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, करेक्ट। हर एक टर्म को इस मोनोमियल से डिवाइड लगा के हम लिखेंगे, यानी कि 2y को इसके नीचे भी देंगे, इसके नीचे भी देंगे, इसके नीचे भी देंगे, और जो भी साइन है बीच में प्लस प्लस के लगा देंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए जैसे आप करते हो। इसको ये एक अलग क्वेश्चन बन गया, ये एक अलग क्वेश्चन बन गया, ये एक अलग क्वेश्चन बन गया। मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, ओके। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4 को क्या लिखोगे? 2 × 2 इंटू y³ को क्या लिखोगे? y इंटू y अपॉन में 2y को क्या लिखोगे? 2 × y, ओके। सो प्लस 5y² को क्या लिखोगे? 5 × y अपॉन 2y को लिखोगे 2 × y और प्लस 6y को लिखोगे 2 × 3 × y अपॉन 2y को 2 × y, ये लीजिए, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 कट गया, y से y कट गया, यहाँ देखिए बच्चों y से y कट गया, ठीक। 2 से 2 गया, y से y गया, अब क्या क्या बचा वो आप लिखते चले जाइए। फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 2 × y × y, ओके। सो 2 × y × y प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया। सेकेंड टर्म में 5 अपॉन में 2 बचा और साथ में क्या बचा? इंटू में y, तो 5/2 इंटू में y और प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया। थर्ड टर्म में क्या बचा? 3, ओनली 3 बस, तो ओनली 3। अब इसका आंसर आप देख सकते हैं 2 × y × y, 2 तो ऐसे रहेगा, y × y y², सो आंसर हो गया 2y² और प्लस 5/2 इंटू y यानी कि 5/2y, सो 5/2y और प्लस लास्ट में 3। अब सुनो बच्चों, जितना आंसर पहले आ रहा था उतना अभी भी आ रहा है, 2y² प्लस 5/2y प्लस 3, ओके। सुनो, अब शायद आपको याद आया होगा कि जब हमने कॉमन फैक्टर मेथड किया था फर्स्ट वाला, तब हमने 5 में नीचे 2 से डिवाइड क्यों लगाया था? मतलब याद है ना आपको, ये 5y² को हमने क्या लिखा था? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था और 2 से किया था डिवाइड, फिर इसको हमने लिखा था 2 × y² इंटू में 5/2, ठीक याद है? क्योंकि पता है मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब मैं इसको ब्रेक द पार्ट्स या स्प्लिटिंग वाले मेथड से करूंगा, इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, तो 5 के नीचे 2 आएगा और 5 को 2 काट नहीं पाएगा, यानी कि 5 के नीचे क्या आना चाहिए? 2।
इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड आप ये सोच लो, और चाहे आप ये सोच लो कि भाई 2y को हटाना था डिनोमिनेटर में से, तो यहाँ से 2y, यहाँ से 2y, यहाँ से 2y कॉमन आना चाहिए था। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 नहीं, इसको 2 चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था। ओके, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, परेशान मत होइए। आपको जो सा मेथड पसंद है वो आप कर सकते हो, लेकिन पता है कॉमन फैक्टर मेथड फर्स्ट वाला वो बहुत अच्छा मेथड होता है, क्योंकि करते हम यही हैं कि ऊपर से एक कॉमन फैक्टर निकालते हैं और नीचे वाले को कट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, धीरे धीरे आएगा, परेशान मत हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक, चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखिए बच्चों, हम आपको ये दोनों क्वेश्चन भी करके दिखा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे पूरी तरीके से सेकेंड मेथड से। करेक्ट, ये वाले क्वेश्चन को देखिए सेकेंड मेथड से। क्या था? डिवाइड 2y स्क्वायर प्लस 2y बाय 2y। हाँ, अब बताओ बच्चों, क्या 2 से 2 काट दोगे, y से y? नहीं, जब तक 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 पार्ट्स हैं टोटल, 1 2। ओके, 2 टर्म्स हैं। सो क्या लिखेंगे इसको? 2y स्क्वायर, और 2y स्क्वायर के नीचे भी किसको देंगे? 2y को, फिर एक प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और फिर इस 2y के नीचे 2y देंगे, ये नीचे। ठीक, नाउ अब आप देख सकते हो 2 इंटू वाई स्क्वायर को y इंटू वाई अपॉन में 2 इंटू वाई, 2y को 2 इंटू वाई, और प्लस 2 इंटू वाई अपॉन में 2y को 2 इंटू वाई। नाउ स्टूडेंट्स, 2 से 2 गया, y से y गया। ठीक, ये 2 से 2 गया, y से y गया। ठीक, क्या बचेगा? ध्यान दें, यहाँ पे बचेगा y और प्लस सेकेंड टर्म में 0 मत कर देना ना। आप 2y को 2y इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 2y इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा? 1। मतलब समझ लो, जब कुछ भी नहीं बचता ना, जैसे 7 अपॉन 7, 7 7 कटेगा तो 1 बचेगा, याद रखना। तो इसी तरीके से सीधे आप सोच सकते थे, 2y से 2y कटेगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। सो प्लस में 1, तो आंसर आपका कितना आ रहा है? y प्लस 1। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सो ऑल्टरनेटिव मेथड से हम आपको क्या करके दिखाते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्या है आपके पास? 2y स्क्वायर और प्लस y, ओके, अपॉन क्या है? 2y। ठीक, सो क्या करेंगे? क्या डायरेक्ट 2 से 2 काट दोगे? नो सर। y से y क्या काट दोगे कहीं पे? नो सर। क्या करेंगे? 2y स्क्वायर, ओके, और अपॉन में जाएगा 2y, इसके नीचे भी 2y स्क्वायर के नीचे भी 2y को दो और प्लस लगाओ, और फिर y के नीचे किसको दे दोगे? 2y को। ठीक, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों? 2y स्क्वायर को लिखा 2 इंटू वाई इंटू वाई, अपॉन में 2y को लिखा 2 इंटू वाई, और प्लस देखो ये y है, y के फैक्टर y इंटू 1 हो जाएगा। भाई किसी भी वेरिएबल में आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 हर एक वेरिएबल का फैक्टर होता है, तो y को आप y इंटू 1 भी लिख सकते हो, अपॉन 2 इंटू वाई। 2y को 2 इंटू वाई लिख दिया, 2y को 2 इंटू वाई लिख दिया। 2 से 2 गया, y से y गया, यहाँ बचा y, प्लस y से y कटा 1 अपॉन में 2, ये लीजिए। सो y प्लस 1/2 आ रहा था, y प्लस 1/2 आ रहा था आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, आप एनसीईआरटी पेज नंबर 225 पे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है कि डिवाइड 24 इंटू, ये ब्रैकेट में एक ट्राइनोमियल लिखा है, 1 2 3 टर्म्स है। सो 24 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर बाय 8xyz बाय बोथ मेथड। 2 मेथड से करना है। पहला क्या है? कॉमन फैक्टर मेथड। दूसरा क्या है? जो मैंने आपको बताया था, जो बच्चे डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में जाइए तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। करेक्ट ठीक है, तो बहरहाल जो सेकंड मेथड था जिसको हमने स्प्लिटिंग द मेथड बोला था या ब्रेक करने वाला मेथड बोला था, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले फर्स्ट मेथड। सो फर्स्ट मेथड क्या था बच्चों? कॉमन फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड था आपका? कॉमन फैक्टर मेथड। ओके, सो आइए दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको हम कॉपी कर लेंगे।
ठीक। सो हमने इसको कॉपी कर लिया, क्या है, कॉपी करते हैं थोड़ा यहाँ से, यस 24 इन द ब्रैकेट क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई जेड और प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड और प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया बाय का मतलब डिवाइड का साइन, ओके, ये देखिए मीन्स दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, ओके। सो ये जो डिवाइडेड बाय का साइन होता है, इसके लिए हम एक लंबी सी लाइन इस तरीके से लगा देते हैं यहाँ पर, करेक्ट। और जो सेकेंड एक्सप्रेशन दिया होता है उसको हम डिनोमिनेटर में कॉपी कर लेंगे, ठीक, 8xyz, ठीक। नाउ बच्चों ऐसा आप क्या कर सकते हो कि 8 से उठा के 24 को इस बार कैंसिल कर दिया, हाँ इस बार कर सकते हो इस बार कर सकते हो क्योंकि 24 कॉमन है सब में, है ना। लेकिन अगर 24 कहीं अंदर लिखा होता, मान लो यहाँ पर ऐसे, यहाँ लिखा होता 24, यहाँ लिखा होता और यहाँ, तो बच्चे क्या करते हैं 8 से उठा के इसको कैंसिल नहीं ना, जब तक आपका अंदर से कुछ बाहर कॉमन ना आ जाए तब तक आप कैंसिल नहीं कर सकते, ओके। तो बहरहाल अभी तो हम ने यहाँ 24 लिख दिया, अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इस ब्रैकेट में से कोई कॉमन फैक्टर बाहर आ रहा है, वो हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 24 ऐसे ही इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई जेड को आप लिखोगे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स, इंटू में वाई, इंटू में जेड और प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड को आप क्या लिखोगे, एक्स इंटू वाई स्क्वायर को y इंटू वाई, इंटू में क्या है z है, x को x, y स्क्वायर को y इंटू वाई, इंटू में z है, प्लस x इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर को z इंटू जेड, ओके स्टूडेंट्स। चलिए एंड क्या है नीचे, होल डिवाइडेड बाय 8xyz, 8xyz, ओके। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 24, ओके 24। अब कॉमन क्या आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एक्स वाई जेड कॉमन हो रहा होगा, देख लीजिए यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, कॉमन हो जाएगा। सो 24 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे एक और एक्स है, यहाँ एक्स अब नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स नहीं है, तो अब एक्स को कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो y कॉमन हो जाएगा, तो x इंटू वाई इंटू, अब देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे z है और यहाँ पे z है, कॉमन हो जाएगा, ठीक। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में x y z चला गया, x बचा, प्लस सेकेंड टर्म में x y z चला गया, y बच गया, प्लस x y z चला गया, z बच गया, ओके। सो ये अपॉन में होल डिवाइडेड बाय क्या है 8xyz, ठीक, 8xyz। अब देखो एक काम करो, 8xyz को क्या लिखोगे, 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ओके स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको कर लिया, ठीक है। नाउ अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब आप 24 को क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 3, सो 8 इंटू 3 इंटू में x इंटू वाई इंटू जेड इन द ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइडेड बाय 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, सो 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। कुछ नहीं किया बच्चों, 8 3 जा कितना होता है 24, 24 को 8 इंटू 3 लिख लिया। अगर आपको डायरेक्ट काटना है आप डायरेक्ट काट दो, 8 1 जा 8, 8 3 जा, यहाँ 3 बचेगा। 24 को 8 इंटू 3 लिखोगे, 8 से 8 कट जाएगा, 3 बचेगा। नाउ अब देखो ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी वो नीचे वाले को काट सकता है, ठीक। तो इस ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी जो कॉमन आया है वो नीचे वाले को काट सकता है, करेक्ट। 8 से 8 गया, x से x गया, y से y गया, z से z गया, बाहर बचा 3 इंटू ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि आंसर आ गया 3 इंटू, तो लिखा नहीं जाता है, तो 3 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, ओके 3 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज योर आंसर। आइए अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड की तरफ, ओके नोट कर लीजिए। अब बच्चों अब हम देखते हैं इसका सेकेंड मेथड, जिसको आप ऑल्टरनेटिव मेथड स्प्लिटिंग द टर्म ब्रेक द टर्म के नाम से भी जानते हो, जो कि मैंने नाम रखे हैं, इसका कोई टेक्निकल नाम नहीं है। अच्छा चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम किस तरीके से करेंगे।
नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं हम सेकंड मेथड, जिसको आप ऑल्टरनेट मेथड भी बोलते हो, स्प्लिटिंग द टर्म मेथड, ब्रेक द टर्म्स मेथड बोलते हो। ऐसा कोई इसका टेक्निकल नाम नहीं है, मैंने आपको इसके पहले बताया था, लेकिन बस ऐसे ही रख दिया गया है इसका नाम। चलो अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक द मेथड या सेकंड मेथड आप बोल दो। देखो 24 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, है ना, दिस होल डिवाइडेड बाय 8 एक्स वाई जेड। अब देखो क्या करना है, ये जो 24 है ना बाहर, पहले इसको अंदर भेज दो, ठीक, मतलब समझो बता रहा हूँ मैं, ये 24 बाहर तभी आया होगा जब फर्स्ट टर्म में रहा होगा, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में, भाई तभी तो कॉमन आया होगा, तो वापस अंदर भेज दो। यानी कि इस 24 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ करो और यहाँ करो, तो क्या हो जाएगा, 24 फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड और प्लस 24 इंटू यहाँ आएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड और प्लस ये थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा आके, यानी कि 24 एक्स वाई जेड स्क्वायर, ठीक, और होल डिवाइडेड बाय 8 एक्स वाई जेड, 8 एक्स वाई जेड। ओके, अब नाउ ध्यान दे बच्चों, देखिए आपसे कोई पूछेगा ऐसा तुमने क्यों किया, 24 को अंदर तुमने क्यों भेज दिया, ठीक, तो वो तो अभी पता चलेगा, लेकिन एक बात सुन लो, उसको बोलना कि भाई देखो कभी ये ऐसा रहा होगा तभी तो फर्स्ट टर्म में से 24, सेकंड टर्म में से 24 और थर्ड टर्म में से 24 बाहर आया होगा कॉमन, तभी तो अंदर एक्स स्क्वायर वाई जेड, सेकेंड टर्म में एक्स वाई स्क्वायर जेड और थर्ड टर्म में एक्स वाई जेड स्क्वायर बचा होगा, ठीक, तो वापस हम इसको अंदर भेज सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 24 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एडिशन पर, ओके, मल्टीप्लाई करके। नाउ अब ऐसा इसलिए किया ताकि हम इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लें, ठीक। क्या आप 8 1 8 8 3 24 कर दोगे? नो सर, आप तब तक नहीं काट सकते जब तक हम क्या करें, इसको टोटल 1 2 3 टर्म्स में स्प्लिट ना कर दें। सो कैसे करेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड अपॉन 8 एक्स वाई जेड, 8 एक्स वाई जेड, ठीक है। सो दिस अपॉन दिस करिए, फिर प्लस हो तो प्लस लगाओ, माइनस हो तो माइनस लगाओ, तो प्लस है यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर दिस अपॉन दिस करेंगे, यानी कि 24 एक्स वाई स्क्वायर जेड अपॉन 8 एक्स वाई जेड, और ये वाला प्लस कॉपी करके दिस अपॉन दिस करेंगे, ठीक है, 24 एक्स वाई जेड स्क्वायर अपॉन 8 एक्स वाई जेड। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस और प्लस दिस अपॉन दिस, करेक्ट। ओके, कॉपी करिए प्लीज, कॉपी करिए, मेरे को जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए बच्चों, फटाफट कर लिया। चलो अब क्या करेंगे, देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहां पर सिंपली सॉल्व कर लेना है। देखिए ये एक्सप्रेशन पहले कॉपी कर लेता हूं ना, क्या है, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड अपॉन 8 एक्स वाई जेड प्लस 24 एक्स वाई स्क्वायर जेड अपॉन 8 एक्स वाई जेड प्लस 24 एक्स वाई जेड स्क्वायर अपॉन 8 एक्स वाई जेड। ओके, सो अब आप इसमें जो भी कट रहा हो काट दो, इसमें जो भी कट रहा हो काट दो, इसमें जो भी कट रहा हो काट दो, ठीक है ना। चलो देखते हैं, 24 का आपने लिखा क्या, 3 इंटू 8 इंटू में एक्स स्क्वायर को आपने लिखा x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में 8 को 8 रहने दो इंटू एक्स वाई जेड को x इंटू वाई इंटू जेड लिखा प्लस 24 को आपने 8 इंटू 3 या 3 इंटू 8 लिखा, 3 8 24 होता है, इंटू x इंटू वाई स्क्वायर को आपने लिखा y इंटू वाई इंटू जेड और अपॉन में 8 एक्स वाई जेड को 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिखा और प्लस 24 को आपने 3 इंटू 8 या 8 इंटू 3 लिख सकते हो, इंटू में x इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर को z इंटू जेड लिख सकते हो अपॉन में 8 एक्स वाई जेड का मतलब 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ओके, अब काटना शुरू करिए, 8 से 8 गया, x से x गया, ठीक है, x से x गया, ये वाला x ऐसे ही रहेगा, y से y गया, z से z गया, करेक्ट। सो फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या बचेगा बच्चों,
ओनली 3 बचेगा और साथ में x बचेगा, तो यहाँ बचा 3x, फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे। अब सेकेंड टर्म में, ये पूरा सेकेंड टर्म है, z से z, y से y, x से x गया, 8 से 8 गया, 3y बचेगा, 3 इंटू वाई यानी कि 3y, मैं लिख के दिखा दूँ, 3 इंटू एक्स बचा, 3 इंटू एक्स प्लस सेकेंड टर्म में 3 इंटू वाई और प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया, 8 से 8, x से x, y से y, z से z, 3 इंटू में z बच गया, सो 3 इंटू में z बच गया, करेक्ट। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगा लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब आप कॉमन ले लो, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में x प्लस सेकेंड टर्म में y और प्लस थर्ड टर्म में z, ये लीजिए। सो योर आंसर इज 3 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस z, उतना ही आंसर आ रहा है जितना पहले आ रहा था। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए पहले फटाफट, डायरेक्ट भी आपको आना चाहिए ना, कॉपी करिए प्लीज़, कॉपी करिए स्टूडेंट्स। कर लिया, चलो अब इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ तक कर लिया था, तो इसके बाद इतना टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है ना, क्योंकि आप बहुत सारा कैंसलेशन करना, फैक्टर करना सीख चुके हो। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट कट करना है। 8 1 8, 8 3 24, डायरेक्ट कट कर दो। x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो बेस सेम है और हम x की पावर 2 को x की पावर 1 से डिवाइड करें। जब भी बेस सेम होती है डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि अब हम लिखेंगे x की पावर, पहले न्यूमरेटर वाली पावर और माइनस डिनोमिनेटर वाली, नीचे x लिखा था। जब x की पावर कुछ ना हो तो 1 मानते हैं, कितना मानते हैं 1, तो x की पावर 2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक। अब y बचा, यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे भी y की पावर 1 है, भाई y की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो y की पावर 1 न्यूमरेटर वाली पावर में से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली माइनस कर देंगे। फिर z की पावर 1 है, z की पावर 1 है, तो हम लिखेंगे z की पावर 1 माइनस 1 प्लस 8 1 8, 8 3 करेक्ट। अच्छा यहाँ पे ये 3 बच गया, इसको भी लिख दो, है ना। सो 3 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1 माइनस 1 इंटू जेड की पावर 1 माइनस 1, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए 3 बचेगा, उसके बाद x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यानी कि x की पावर 1 माइनस 1 इंटू y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, यानी कि y की पावर 2 माइनस 1 इंटू z की पावर 1 है, z की पावर 1 है, यानी कि z की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। और प्लस 8 1 8, 8 3 सो 3 और x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, यानी कि x की पावर 1 माइनस 1 इंटू y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, y की पावर 1 माइनस 1 इंटू z की पावर 2 है, नीचे z की पावर 1 है, यानी कि z की पावर 2 माइनस 1, ओके। ये बचेगा 3 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि x की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1 माइनस 1 0, वाई की पावर 0 इंटू z की पावर 1 माइनस 1 0 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 1 1 इंटू z की पावर 1 माइनस 1 0 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0 इंटू y की पावर 1 माइनस 1 0 इंटू z की पावर 2 माइनस 1 1, ठीक। नाउ अब आप एक चीज़ याद रखिए, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 लिखी हो आंसर 1 आता है। x की पावर 0 1, y की पावर 0 1 और z की पावर 0 1। इसी तरीके से किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, जैसे कि 2 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1। किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, ठीक। जैसे कि 2x प्लस 3 की होल पावर 0, आंसर आएगा 1, ठीक। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू एक्स की पावर 1 का मतलब x होता है, y की पावर 0 1 हो गया इंटू z की पावर 0 z की पावर 0 1, y की पावर 0 1, z की पावर 0 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0 1 इंटू y की पावर 1 का मतलब y होता है, इंटू में z की पावर 0 यानी कि 1 और प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0 यानी कि 1 इंटू y की पावर 0 यानी कि 1 इंटू z की पावर 1 का मतलब z, ठीक। सॉल्व करते हैं। 3 इंटू एक्स 1 इंटू 1 का मतलब कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 3x इंटू 1 इंटू 1 3x भाई 1 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब, उतना ही तो आएगा, 3x आ जाएगा यहाँ पर और प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू वाई, 3y इंटू 1 3y प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 इंटू z 3z। अब ये फर्स्ट टर्म है 3 इंटू एक्स 3 इंटू वाई 3 इंटू जेड, 3 कॉमन ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, उतना ही आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।
अब इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे, वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी आप देख लो। सारे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ठीक, करना कुछ नहीं है, आप सीधे यहाँ पर क्या करते, y से y को काटते, z को z से काटते, ठीक, और यहाँ बचता 3, ठीक 3, और आप अपने मन में फटाफट सोचो, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, सो x की पावर 2 - 1 यानी कि x की पावर 1 यानी कि x आ जाएगा। ठीक, फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, ये x से x कट जाता, ठीक, y की पावर 2 - 1 यानी कि y की पावर 1, सो 3 y की पावर 1 का मतलब y, और z से z गया, प्लस यहाँ पे 3 बचा, ओके, x x कट जाता, y से y, और z की पावर 2 है, यहाँ z की पावर 1 है, z की पावर 2 - 1 यानी कि z की पावर 1 यानी कि z की पावर 1 यानी कि z, लो सीधे आ गया, और यहाँ से 3 कॉमन होता तो ब्रैकेट में आता x + y + z। ठीक है, ऐसे भी आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए बच्चों, ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए जो आपका सेक्शन 14.4 है, पेज नंबर 226 पे, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यूड पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। अभी आपने क्या किया था, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया था, अब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।